गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के जो वज़रा उनकी जानिब से सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें सेक्रेटरी वज़रा और वफाकी वज़रा सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और वफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पे गए, शहदा के घर गए और जो मुतासरीन थे उनकी माली इमदाद की। पीपल्स पार्टी के जानिब से ये कहना है कि ये सब जो हमदर्दी का इजहार है, ये असल में इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये तासुर कितना दुरुस्त है? इस हवाले से यही कहा जा सकता है कि शायद वज़रा ठीक कह रहे हूँ, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इलेक्शन को अभी 1 साल है। अगर उनकी तरफ से ये तासर दिया जा रहा है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गालबन जो मियां वाहिद साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने उसके अलावा फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने और जावेद अयूब साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के तबादले का मुतालबा किया और साथ ये भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वफाकी वज़रा के जो डेथ पैकेज है, ये हालिया जो कशीदगी हुई है, कशीदगी के बाद जो आज़ाद कश्मीर में पैकेज तकसीम किए जा रहे हैं, तो डेथ पैकेज या उसके अलावा मकान के जो जिसका मुतासर हुआ या जख्मियों को, तो ये एक तरह से जो है बरह रास्त वो चीफ सेक्रेटरी में मुदाखलत करवा के वज़रा के जरिए चेक तकसीम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। अब बात यह है कि अब चाहे इलेक्शन कैंपेन ही हो, मैं तो ये कहूँगा, बल्कि अवाम की ये राय है, मैं राय तो मुझे इस तरह से नहीं देनी चाहिए। अब ये वज़रा चाहे वो पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे नून लीग से हैं, चाहे पीटीआई से या किसी और पार्टी से, ये अब इलेक्शन को 1 साल आ गया तो उन्हें ये आया एक जगह ये सब मिल बैठ के इकट्ठे हैं, चौधरी अनवारुल हक साहब के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठे हैं। तो आज अगर अवाम की कोई बरह रास्त किसी जगह से आके खिदमत हो रही है, जबकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पहले मरहले में आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट में यह भी शामिल है, शायद उनके ख्वाबों में भी नहीं पता था, क्या पता कहाँ छुपे हुए थे। अब जब अमन हुआ तो इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई है, तो इन्होंने वो वज़ीर आज़म ने आज खुद जाके जो दौरे करके वो अनाउंस किया है, तो और फौरी तौर पर जख्मियों के घर अमदाद पहुंचाई है 10-10 लाख रुपया, उसके अलावा मकाना। लेकिन उसके बाद वफाक की तरफ से भी 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। अब वफाकी वज़रा आकर दे रहे हैं, तो अब इन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है? सर, हमने लास्ट प्रोग्राम मुझे याद आ रहा है कि हमने बात की थी कि जब आज़ाद कश्मीर के अंदर पाक भारत की जो कशीदगी थी सब, उस वजह से आज़ाद कश्मीर का माहौल एक डिफरेंट टाइप का था। अवाम को उस वक्त इनकी ज़रूरत थी कि ये अवाम से बात करें, खिताब करें, उनका हौसला बुलंद करें, उनके अंदर हिम्मत बढ़ाएं, लेकिन तब ये लोग बिल्कुल खामोश रहे। इस पे हमने इसी हवाले से मैं आगे जा रहा था कि अब अगर उन्होंने दे दिए, जाहिर है चाहे वो पीपल्स पार्टी का वोटर है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोटर, मुस्लिम लीग नून का वोटर है, या किसी पीटीआई का वोटर है, किसी भी पार्टी का वोटर है, मुतासर हुआ है ना, मुतासर होने के, चाहे वो वफाकी वज़रा जाके दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू दे, उस मुतासर शख्स के पास जा रही है ना एड। अब उसको अगर आप में इतनी हिम्मत इस्तात थी तो आप साथ चले जाते पहुंचते। अब ये गिले शिकवे या रुकावट बनना किसी अमदाद नहीं कि उन्हें बर वक्त अमदाद है, आप जाकर आपके थ्रू जाके आप भी तो अपने सियासी गेम ही खेलेंगे ना। अब आज से 6 महीने पहले आप तमाम जो वज़रा जिनमें मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी सब शामिल है, यहाँ के जो तहरीक चली अवामी एक्शन कमेटी की, ये सब उस वक्त भी गैर थे। लोगों ने अपने मुतालबात जो भी किया करने के लिए आता तो इनको तो उस वक्त भी ये खामोश थे, सब अपने अपने बिलों में घुस के। अब ये सिलसिला शुरू है, आप भी अपने ज्ञान करो यार, आप भी अपने करें, आप इसके बारे में प्लान कर सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक मायदा था, मसलन जो तनवीर इलियास की गवर्नमेंट खत्म करने के बाद आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट बनी, उसमें एक वफाकी सतह पे एक मायदा तय हुआ कि अगर मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है 16 माह की गवर्नमेंट के बाद जब पाकिस्तान में मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में जो है तब्दीली लाती है, तो वज़ीर आज़म जो है पीपल्स पार्टी से होगा। अब और बाकी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून उसकी सपोर्ट करेगी। जनरल जो इलेक्शन होंगे आज़ाद कश्मीर कानून असेंबली में, वो अपने अपने प्लेटफार्म से
इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें से जो भी पार्टी अक्सरियत जो लेगी उसी का वजीर आजम होगा। अब पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में तो ये जो अभी गुजर भी रहा है अपने दौर पे वो पूरी कोशिश की कि वजीर आजम अनवर अल हक साहब को इस इक़्तिदार से वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटाएं, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद वो पाकिस्तान से भी वो बिलावल भुट्टो साहब के पास भी जाते रहे, अनवर अल हक साहब के साथ भी जाते रहे, फिर वो रियाज कुरैशी साहब है उनके पास भी जाते रहे। अब अनवर अल हक साहब ने बहुत अच्छे मुदल्लल अंदाज से अपने सियासी जो है वो सिलसिला कट काट को इस्तेमाल किया, अपने सियासी टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया। तो पीपल्स पार्टी के तमाम जो वज़रा थे, जो पीपल्स पार्टी जिन्होंने चैनिंग लाने थे, उन्हें एक नहीं होने दिया। और इस वक्त तक भी सरदार याकूब को देखो, उससे जो कोशिश हो सकती थी वो भी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन के था कि आज चौधरी अनवर अल हक को परतते हैं, निकालते हैं, तो अपने जुबान में ये परतना किसे कहते हैं ये पता ना, कि हटाते हैं, आदमी अदमाद करते हैं तो वो मैं बन जाऊं। अब इसी तरह चौधरी यासीन साहब की ये कोशिश थी कि इसे हटा के मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं। फैसल राठौर साहब की अपनी कोशिश थी मैं बन जाऊं। यानी पीपल्स पार्टी, एक पीपल्स पार्टी के अंदर वजारत के 5 उम्मीदवार थे। अब कोई वो इस तरह से कामयाब ना हो सके, जो भी उधर जाता तो अनवर अल हक साहब ने फिर अपने पत्ते खेले, इनको एक ये हो नहीं सके। तो अब जब इलेक्शन करीब आता जा रहा है, जो अब इनकी ये कोशिश भी रायकान जाएगी, जितने भी कोशिश करें, क्यों कि ये एक दूसरे के पीछे लगे रहे, आने वाले इलेक्शन में भी इनका यही सिलसिला होगा। तो अब ये इकट्ठे हो गए लोगों के अंदर अपने जो अतमाद, इन्होंने ये बताया जाए, इन्होंने 5 साल या 4 साल के दौर में जो 4 साल होने वाले, इन्होंने क्या किया, अवाम का क्या किया? कोई एमएलए, कोई वजीर जो है, इस वक्त हुकूमत में नून लीग वाले भी है, पीपल पार्टी वाले भी हैं, सारे लोग जो हुकूमत के अंदर मौजूद है, इन्होंने हुकूमत के अवाम का क्या काम किया? कोई एक सड़क, जो मर्जी सड़क वो नहीं बता सकते जो इन्होंने काम किया। अब अपने इलेक्शन के वोट के लिए तो 20-20 जो है जो किलोमीटर, 20 किलोमीटर नहीं, 200-200, 400-400 किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर के मंसूबे दे रहे हैं। अब ये यहाँ से मसलन ये रोड जा रही है तरकाबाद, अब तरकाबाद से जाके ये यहाँ से लिंक कर रही है तरकाबाद। यहाँ से आप रोड बनाते नहीं, अपने वोट की खातर तरकाबाद में आप 200 फुट रोड बना लें, उसका क्या फायदा? अब चाहिए तो ये था यहाँ से रोड बना के तो वहां तक जाते, तो लोग को अपने वोट के लिए वहां अब उन्होंने मंसूबे दिए। कोई एक मंसूबा आजाद कश्मीर किसी एक शोबे में ना, सेहत पैकेज वो आ रहा है, वो भी वज़ीर आज़म ने अपने सिलसिले में दिया, वो भी एक वोट के हवाले से, उसमें ज्यादा इमरान का जो है वोट का इशू है कि इमरान पे भर्ती करेंगे। ना तालीम में किसी जगह पे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना यानी कोई एक डिपार्टमेंट जो एक जो है मॉडल के तौर पर पेश किया जाए कि ये हमारे वज़रा ने, हमारे किसी एक वजीर ने जो काम किया या बता सके कि मैंने इस 4 साल में किया। इन्होंने अपने जो है वो डीजल पेट्रोल वो बिल्कुल अपना अंगेज रखा है, वो मिलता रहा है, इनको अपने गाड़ियां झंडा वो अवेल करते रहे, लेकिन आवाम का कोई काम नहीं किया। अब जब आवाम का काम अब जाहिर है तो अब एक दूसरे पे ये चीफ सेक्रेटरी पे वो कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी का तबादला, चीफ सेक्रेटरी भी एक मुलाजमा यार, उसके वफाक से वो उसका ताल्लुक होता है, वफाकी वज़रा आ रहे हैं, उसने उसको जो है वो प्रोटोकॉल देना है, उसकी बात सुननी है, वो भी मुलाजिम है। आप आपका एक कोई जो है वो